Hello my dear students, welcomes to राज बायो क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में जीर्ण अवस्था तक पढ़ लिए थे। उसके बाद स्टार्ट करना है लैंगिक जनन की घटनाएं, जिसको हम इंग्लिश में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफिनीशन लिख करके आप सभी को बताते हैं। तो देखिए, हमने लिख लिया है लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन लिख लिए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की लैंगिक संरचनाएं होती हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। जीवों में लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सभी प्रोसेस एक निश्चित क्रम का पालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर तथा मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। ठीक है, राणा जी। और देखिए, इसमें निषेचन के पश्चात अंड युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज जो होता है, इसमें भ्रूणोद्भव के पश्चात नए भ्रूण का निर्माण होता है, यानी जब जायगोट डेवलप होता है तो उससे भ्रूण बनता है। ठीक ना, तो इस प्रकार लैंगिक जनन की घटनाएं थी, और इसमें लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया घटनाओं को। तो उसका हम देखिए कैसे लिखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन की घटनाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें 3 भागों में आप मेनली बांट सकते हैं। जैसे निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले की घटनाएं, तो इसको हम इंग्लिश में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निषेचन होता है तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद है कि निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन की बाद जो घटनाएं होती है उसके बारे में इसके अंदर बात करनी होती है, तो इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक ना, तो अब हम इसमें बात करते हैं पहले निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में, तो उसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि निषेचन पूर्व घटनाएं, ये घटनाएं लैंगिक प्रजनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन के पूर्व काल में जो घटित होती है उसे हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यह मेनली दो प्रकार के होते हैं। जैसे युग्मक जनन, इसको हम इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और युग्मक का ट्रांसफर कहते हैं, स्थानांतरण, इसको हम ट्रांसफर गैमिट या ट्रांसफर ऑफ गैमिट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि युग्मक जनन जो होती है गैमेटोजेनेसिस, यह देखिए क्या आता है परिभाषा। इसमें हम गैमेटोजेनेसिस को अगर हम 2 भागों में कर दें, टू पार्ट्स में बांट दें, तो गेमिट्स मतलब क्या होता है, युग्मक। ठीक है, और जेनेसिस में क्या हो जाएगा, उत्पादन। तो इसी से और हमारा डिफिनीशन कंप्लीट होता है कि जैसे देखिए कि युग्मक के बनने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे नर युग्मक, इसको हम इंग्लिश में मेल गैमिट कहते हैं, तथा मादा युग्मक, इसको हम फीमेल गैमिट कहते हैं। दोनों युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। लेकिन कुछ सवाल में, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो होती है, यह 3 गैमिटों से मिलकर के बना होता है, और इसमें 3 गैमिट जो होता है वह कौन कौन है उसको हम आपको लिख करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमने बात किया कि क्लेमाइडोमोनास जो होती है यह 3 गैमेट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है ना, तो इसका देखिए पहला युग्मक जो होता है सम युग्मक कहलाता है, इसको हम इंग्लिश में आइसोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है असम युग्मक है, असम युग्मक को हम इंग्लिश में एन आइसोगैमेट्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है विषम युग्मक है, इसको हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि सम युग्मक
एक समान होते हैं। ऐसे युग्मकों में मेल तथा फीमेल गैमेट्स की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक ना। तो इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। तो देखिएगा क्या होता है कि अधिकतर जीवों में नर व मादा युग्मकों को अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन्हें विषम युग्मक कहते हैं, ठीक ना, जो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को एंथ्रोजॉइड तथा शुक्राणु कहते हैं, मेल में एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, तथा मादा युग्मकों की जो होती है अंड जो होती है उसको अंड या डिंब कहते हैं, ठीक ना। इसको एग या ओवम कहा जाता है। परंतु विषम युग्मक हेटेरोगेमिट्स में मादा युग्मक में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। शैवाल जैसे फ्यूकस में मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो जंतु तथा मनुष्य में युग्मकों शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडावम कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम पहचान कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्लेडोफोरा जो होता है, इसमें शैवालों में दोनों युग्मक बाह्य आकृति, आकार एवं स्वरूप में एक दूसरे से समान होते हैं, जिन्हें समयुग्मक कहते हैं, ठीक ना। तो इसके तो क्लेडोफोरा भी हम लिख करके दिखाते हैं। तो देखिए क्लेडोफोरा जो होती है इसको हमने डिफिनीशन लिख लिया है, ठीक है ना। शैवालों में दोनों युग्मक बाह्य एक्सटर्नल आकृति, आकार एवं स्वरूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, मैच करते हैं, यानी समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम इसका फिगर देखते हैं, ठीक ना। ये फिगर के रूप में भी दिखाया जाता है। तो यह किस प्रकार का इसका फिगर होता है, इससे हम बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि क्लेडोफोरा पर थे उसमें सबका युग्मक अलग अलग होता है, तो उसमें हम जैसे कि बना लें फिगर, ठीक ना। तो ये देखिए क्लेडोफोरा है, समयुग्मक होता है। ये दोनों इसमें नर और मादा जो होता है, फीमेल और मेल, ये आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। और ये देखिए फ्यूकस के भी समयुग्मक है, ठीक है। और उसी में देखिए देखिएगा मेल गेमेट जो मेल में जो पाया जाता है स्पर्म, वो इस आकार में होता है, ठीक है। और ये फीमेल जो पाया जाता है ओवम, ये इस तरह का गोल होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में डिफिनीशन और पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।